लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, उसी पे बेस हमारा ये भी क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन था वो हमारा जून 2021 का था। ये प्रीवियस ईयर का नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद कर रखना। देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला गया था कि द स्पेसिफिक हीट, मतलब पूछा गया था कि द स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एट हाई टेम्परेचर इज। क्वेश्चन बोला गया डाई एटॉमिक गैस, ठीक है, पर मॉलिक्यूल्स बोला गया स्पेसिफिक हीट और एट हाई टेम्परेचर। तो डायटोमिक मैंने आपको बताया था, डायटोमिक का केस आपको मतलब डिस्क्राइब किया था कॉन्सेप्ट पे बेस, जिसमें मैंने आपको दो आपके कह सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर बताया था कि वो आपका रिजिड भी हो सकता है, नॉन रिजिड भी हो सकता है। और जब उसने क्वेश्चन में बोल दिया गया एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपका जो मोशन है या मोड की बात करूं तो उसमें तीनों प्रकार के मोड आएंगे, ट्रांसलेशन, रोटेशनल, वाइब्रेशन। आपसे बोला तो नहीं गया तो नॉन रिजिड होगी वो डायटोमिक गैस जो होगी वो नॉन रिजिड वाली होगी, नहीं बोला गया ना, बट उसने स्पेसिफाई कर दिया एट हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे हमारा वाइब्रेशन मोड भी एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर वाइब्रेशन मोड इंक्लूड हो गया, इसका मतलब क्या है, कौन सा केस है वो, नॉन रिजिड का। और अगर रेशियो पूछा गया उसने स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल, सॉरी स्पेसिफिक हीट अकेला पूछा गया था, जब उन्होंने नहीं बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम लोग पहले बात करते हैं किसके ऊपर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सीवी की बात करते हैं। तो सीवी जब निकालना होता है किसी सिस्टम का, तो उसके लिए हमको इंटरनल एनर्जी पता होनी चाहिए। और इंटरनल एनर्जी अगर हमको किसी सिस्टम की चाहिए तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट है हमारा इक्विपार्टीशन थ्योरम। उसी के बेस हम लोगों ने पिछले 4-5 सवाल किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है आपको किसी सिस्टम के लिए, तो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वजह से जो कंट्रीब्यूशन होगा इंटरनल एनर्जी में वो हाफ केवीटी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब एट हाई टेम्परेचर की बात करते हैं तो एट हाई टेम्परेचर पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इससे वन डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन वो कितनी होगी, 3 होगी। ड्यू टू रोटेशनल मोशन की वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी, और ड्यू टू वाइब्रेशन की वजह से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो ऐसे सिंगल मॉलिक्यूल के लिए अगर मैं इंटरनल एनर्जी लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, हर एक की वजह से हाफ केवीटी, तो ट्रांसलेशन की वजह से हो जाएगा 3/2 केवीटी। इसी प्रकार रोटेशन की वजह से भी आ जाएगा 2 × 1/2 केवीटी। और जब वाइब्रेशन की बात करते हैं तो वो वाइब्रेशन मोड में जो इंक्लूड होता है वो होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में। तो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो टोटल आ जाएगा हाफ केवीटी इक्वल टू केवीटी। तो यहाँ से आ जाएगा 1 × केवीटी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो U1 की वैल्यू आई वो आ जाएगी 7/2 केवीटी। गॉट इट। और अगर एक मॉलिक्यूल के लिए इंटरनल एनर्जी पता है तो मैं ऐसे गैस के लिए भी निकाल सकता हूँ, सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा किसका, n का, तो 7/2 n केवीटी आ जाएगा। और अगर मेरे पास इंटरनल एनर्जी पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो हीट कैपेसिटी आ जाएगा 7/2, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आ जाएगा 7/2 kV। और 7/2 kV का मतलब क्या है, 7/2 kV का मतलब क्या है, 3.5 kV। तो बोला तो गया था उसने, यही बोल दिया गया था हीट स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 3.5 kV। तो इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम्स जो है पुराने जो कॉन्सेप्ट थे उनके बेस पे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन थे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग और कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसी के बेस पे हम लोग PYQ देखेंगे जो कि पूछे गए हैं डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, देन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के स्टार्ट करेंगे।